तो हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, योगा एक्सरसाइज करने के बाद में और हमें प्राणायाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं तो फिर वो योगा अधूरा ही रह जाता है। तो प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बहुत सारे धारणाएं हैं कि बहुत लोगों को हमने देखा है, सुना है कि बहुत गलत तरीके से करते हैं। कोई तो लेट करके कैसे भी कर रहे हैं, कोई चलते चलते कर रहे हैं, कोई ट्रेन में कर रहा है। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला और कर रहा है। मैंने उनसे पूछ बैठा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूँ। अनुलोम विलोम। फिर मैंने उनसे पूछा कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, क्या आपको पता है? अच्छा, आप इस अनुलोम विलोम को क्यों करते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, तो उन्होंने अपने शरीर की कुछ परेशानियां बताई, कुछ प्रॉब्लम्स बताएं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि तो फिर आपको उससे आराम है? थोड़ा बहुत तो आराम है, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम नहीं है। बिल्कुल सही है, आपको थोड़ा बहुत ही आराम होना था, ज़्यादा आराम होना ही नहीं था, क्योंकि आप बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं। अनुलोम विलोम का मतलब, प्राणायाम का मतलब आपने समझा ही नहीं। अगर आप प्राणायाम का मतलब समझ करके और फिर उसको करते हैं तो आप 100% अनुलोम विलोम बहुत ही बढ़िया करेंगे और उससे आपकी हज़ारों प्रकार की बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगी, जिसमें दामा हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, श्वास से रिलेटेड कोई भी प्रकार की बीमारियां हो, सर्दी, खांसी, बुखार, या फिर आपका जोड़ों का दर्द हो, घुटने का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, गर्दन का दर्द, या फिर सर में चक्कर आना, सर दर्द होना, आंख में दर्द होना, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है आपके शरीर में आ चुकी हो, सोराइसिस हो या फिर कुछ भी, चाहे आपका स्किन प्रॉब्लम आ गया है, स्किन डिजीज आ गया है, तो भी आपको अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। बट अगर हम उसको सही तरीके से जान के और सीख करके करें तो आप सभी लोग, ऑफलाइन और ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को मैं आपको आज बताता हूं कि कैसे आप अनुलोम विलोम को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अनुलोम विलोम के लिए हम सुख आसन में बैठ जाएंगे। सुख आसन एक ऐसा आसन है जिसमें आपको अच्छे से सुख मिलती है, सुख और शांति मिलती है, जिसे अगर हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारी एरिया दर्द करना या फिर कोई और पेन वगैरह ये चीज़ें फील होती है। तो अगर हम प्राणायाम के समय में भी अगर हम दर्द ले रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं पे गलत कर रहे हैं। तो उससे पहले हम अपने आप को सुख आसन में बैठा करके और फिर बाएं हाथ को, इस दोनों उंगलियों को फोल्ड करके यहाँ पे डाल लेंगे। आप देख सकते हैं, फोल्ड करके और यहाँ पे हम डाल लेंगे इस पोजीशन को बना करके, और फिर हम पैरों पे रख लेंगे। हाँ, बाएं हाथ का, क्योंकि दाहिने हाथ से ही हमें अनुलोम विलोम करना होता है। अगर बाएं हाथ से कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, उतना नहीं मिलेगा जितना आपको असर होना चाहिए। ठीक है, तो बाएं हाथ को हम यहाँ पे रख लेंगे आराम से, दाहिने हाथ को उठाएंगे और फिर इसको भी, दो उंगलियों को यहाँ पे, इसको वायु मुद्रा बोलते हैं, वायु मुद्रा में आपको बना करके और फिर नाकों के ऊपर में इसको रखना है। पहला श्वास हम चंद्र नाड़ी से ही लेंगे, फिर दूसरा छोड़ेंगे सूर्य नाड़ी से, और फिर सूर्य नाड़ी से लेकर के और चंद्र नाड़ी से छोड़ेंगे। तो ये आपका एक राउंड हो जाएगा। वो कैसे, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये आपका एक राउंड हुआ।
मतलब चंद्र नाड़ी से भरा 5 सेकंड। इसमें 3 भाग जो होते हैं वो होते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। तीनों को आप बिगिनर हैं तो पहले सेम मात्रा में ही लेना है। मतलब स्टॉप वॉच आप लगा सकते हैं, स्टॉप वॉच लगा करके और 5 सेकंड नाकों से और 5 सेकंड अपने चंद्र नाड़ी से श्वास को भरना है, जिसको पूरक बोलेंगे। फिर 5 सेकंड हमें रोक करके रखना है। अगर नॉर्मली आप रोक सकते हैं तो आप रोक ले, नहीं तो फिर नाकों को ऐसे बंद कर ले। ठीक है, 5 सेकंड आपने रोक लिया। फिर 5 सेकंड आपको सूर्य नाड़ी से धीरे धीरे बिल्कुल एक फ्लो में, जैसे आप एक बोतल में पानी भर करके और फिर उसको हल्का धीरे धीरे तिरछा करते हैं तो एकदम एक पतली सी लाइन उसकी ड्रॉप, एक तो ड्रॉप गिरता है और दूसरा उससे थोड़ा सा जो तेज होता है, पतली सी लाइन आपका नीचे की तरफ गिरता रहता है। वैसे ही हमें भरना है, रोकना है और फिर उसी फ्लो में हमें श्वास को रिलीज करना है। धीरे 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 आपको श्वास को छोड़ना है। इसमें बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप 5 सेकंड का कर रहे हैं तो 5 सेकंड कंटिन्यू भरना है और फिर 5 सेकंड कंटिन्यू छोड़ना है। और बीच में जो हम कुंभक करते हैं 5 सेकंड, उसको आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने कुंभक को बड़ा करना शुरू कर दिया, लंबा करना शुरू कर दिया, तो 100% आपकी बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहेगी। और जितनी भी बंद नाड़ियां हैं, वैसे कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में लाखों करोड़ों नाड़ियां हैं। अगर हम उस नाड़ियों को सही रास्ता दिखा दें, अगर सही रास्ते पे लेकर के आ जाए, तो आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होने वाली है। ख़ास तौर पे दर्द से रिलेटेड अगर हमें कोई भी प्रकार का दर्द होता है तो वो ख़ास तौर पे वायु के कारण ही होता है। अगर आपके बॉडी का, आपके शरीर का वायु सही नहीं है, आपके बॉडी में वायु का प्रवाह सही नहीं है, ऑक्सीजन सही नहीं जा रही है, तो जोड़ों का दर्द या फिर रीढ़ की हड्डी का दर्द या क्रैम्प आना, कहीं पे भी नसों में क्रैम्प आना, ये सारी प्रॉब्लम आपका होता ही रहता है। तो हमें अगर लीवर को स्वस्थ करना है, किडनी को स्वस्थ करना है, पेनक्रियाज को स्वस्थ करना है, आंत को स्वस्थ करना है या फिर स्टमक को स्वस्थ करना है, फेफड़े को स्वस्थ करना है या हार्ट को स्वस्थ करना है, या फिर हमारे ऊपर की जो सर है, सर में जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर में जितने भी हमारी ऑर्गन्स है, वो सभी चीज़ों को अगर आपको स्वस्थ करना है तो आप 100% अनुलोम विलोम करें। और अनुलोम विलोम ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे आपके, चाहे वो पैर में, हाथ में घाव लगा हो, कट गया हो, या फिर किसी प्रकार का आपका बीमारी हो, सांसों से रिलेटेड हो, या फिर वायरस, यहाँ तक कि अगर आपको आपके शरीर में वायरस से भी कोई बीमारी आई हुई है तो उसमें भी बहुत ही लाभकारी होता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के इतने सारे फ़ायदे हैं, हज़ारों फ़ायदे हैं, मतलब गिनवा नहीं सकते हम, इतने काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो अनुलोम विलोम करने से आपके अंदर में क्या क्या होता है, सारी बीमारियां तो मैंने ऑलरेडी पहले गिनवा दिया है, साथ साथ में आपकी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, ये सारी चीज़ों में आपको साथ देता है। अगर आप मन से शांत है, ठीक है, अनुलोम विलोम करने से क्या होता है कि जब हम श्वास भरते हैं तो पूरे शरीर में श्वासों की प्रवाह, वो ऑक्सीजन की प्रवाह बिल्कुल ही सही मात्रा में होती है। आपकी पूरी अंदर की जो अंदर का प्रदेश है, पूरे अंदर के प्रदेशों में पूरा ऑक्सीजन अच्छे से जाता है। और अगर आपके बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की प्रवाह बहुत बढ़िया हो रही है तो आप बिल्कुल शीतल रहेंगे अंदर से। और अगर आप अंदर से शीतल हैं तो 100% आप कहीं पे भी अपने परिवार के ऊपर या फिर किसी भी व्यक्ति के ऊपर में गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा अगर नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का जड़ है गुस्सा। क्योंकि अगर आप गुस्सा करते हैं तो परिवार में कलेश आ जाता है, उसके बाद में परिवार बिछड़ना शुरू हो जाता है। ना तो आप सही से जॉब कर पाते हैं, ना अपनी बिजनेस कर पाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो आप सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें अनुलोम विलोम अच्छे से करना ज़रूरी है। अनुलोम विलोम से बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आप अनुलोम विलोम ज़रूर करें। कैसे करना है पुनः मैं एक बार और बता देता हूँ। श्वास को चंद्र नाड़ी से भरेंगे 5 सेकंड, वो अगर हम ऐसे भी गिन सकते हैं तो हाथों से
तो आप यहाँ पे देखिएगा, 1 2 3 4 5, श्वास भरा, रोका, 1 2 3 4 5, छोड़ा, 1 2 3 4 5, फिर सूर्य नाड़ी से भरेंगे, 1 2 3 4 5, फिर रोकेंगे, फिर चंद्र नाड़ी से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ। अगर हम ऐसे करते हैं तो ये एक राउंड नहीं, ये आधा राउंड है, ठीक है। तो एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए आपको चंद्र नाड़ी से मतलब बाएं साइड से भरा, रोका, दाहिने साइड से छोड़ा, फिर दाहिने साइड से भरा, रोका और फिर बाएं साइड से छोड़ा। ये आपका एक राउंड कंप्लीट हुआ। तो आप, आई होप मैं आप लोगों को अच्छा से मैसेज दे पाता हूँ। अगर मेरे अंदर में कोई गलती आती है, कहीं पे भी डिस्टरबेंस आती है या फिर कुछ भी जो मैसेज आपको नहीं पहुंचा पाते, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर बना करके दे सके, ताकि आप सभी को अच्छे से मदद हो सके। साथ साथ में जब भी हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमें ब्राह्मणी ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे आपके बॉडी से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारी यूनिवर्स को जाती है। अगर यूनिवर्स को हमने अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया है, पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया है, अच्छी फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी और यूनिवर्स की, दोनों की जब मिलती है तो आपका शरीर, मन, सब कुछ स्वस्थ और शांत होता है। तो ब्राह्मणी भी जरूर करें इसके लिए। और अनुलोम विलोम के लिए भी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखेंगे, सर को सामने रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए भी अपना ब्राह्मणी के लिए भी हमें रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, सर को भी सीधा रखना है, बिल्कुल जैसे एक लाइन में बना रहना चाहिए ऐसे, ठीक है। फिर कानों को ऐसे बंद करके और आँखों पे ऐसे हमें पर्दा रखना है, ना कि दबाने हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर मैं तो ब्राह्मणी कर रहा हूँ बट मेरे आँखों में दर्द हो जाता है, सिर में दर्द होने लगता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है कि सुनते हैं कि योगा करने से तो लोग या प्राणायाम करने से लोग स्वस्थ होते हैं, लेकिन मैं तो बीमार होते जा रहा हूँ। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि आप बीमार होते जा रहे हैं। तो बीमार होने की भी जो कारण है वो यही है कि आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। सही तरीका क्या है ब्राह्मणी का? आप कान पे ऐसे रख करके अंगूठे को, ठीक है, ज़्यादा जोर से ये भी नहीं दबाना है, सिर्फ हमें यहाँ पे रखना है। और ये आप आँखों पे ऐसे रख करके और इस जो मेन फिंगर है इसको थोड़ा सा हम अलग रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से करके, और श्वास को पूरे सीने में भरेंगे इस प्रकार। इस तरीके से हम ब्राह्मणी करेंगे। जब ब्राह्मणी आप कर रहे होंगे तो आप एक चीज़ को गौर कीजिएगा, आपके ध्यान हमेशा आज्ञा चक्र पे होनी चाहिए, लेकिन वाइब्रेशन जो होती है पूरी शरीर से होकर के और सर के इस भाग से होकर ऊपर की तरफ निकलती हुई फील होती है। एक मैसेज और आप लोगों के लिए ये है कि किन किन व्यक्ति को अनुलोम विलोम, कपालभाति नहीं करना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति कर सकता है, जो बेड पे पड़ा हुआ हो हॉस्पिटल के अंदर में, वो भी कर सकते हैं, बट उनके लिए एक सही तरीका होना ज़रूरी है, जिसमें आप
श्वासों की गति बिल्कुल ही धीमी, बिल्कुल ही शांत रखेंगे। श्वास से साउंड नहीं आनी चाहिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आवाज़ आ रही है तो आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और उससे आपको फ़ायदे की जगह पे नुकसान हो सकता है। जैसे कि श्वास की प्रॉब्लम से अगर आप हार्ट की सर्जरी हुआ है या फिर कोई भी चीज़ें आपका हुआ पड़ा हुआ है और आप हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल ही नॉर्मल बेड पे पड़े हुए हैं, जैसे लेटे हुए हैं वैसे ही आप नाक को बंद कर लें और बिल्कुल हल्की हल्की जो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया है नॉर्मल, बस वैसा ही रखें, तेज़ ना करें। बस आप नाकों को बंद और खुला कर सकते हैं, चंद्र नाड़ी से फिर सूर्य नाड़ी से। ऐसे अगर आप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिकवरी का रिज़ल्ट मिलेगा कि आप बहुत जल्दी रिकवर हो गए और उसके बाद आप अपने आप को बढ़िया से स्वस्थ कर सकते हैं। और परमानेंट स्वस्थ रखने के लिए आप हमेशा एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ज़रूर करें, जिससे आप और आपके परिवार सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हमारे वीडियो में आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।